दोस्तों, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, तो आप उसके जैसे बन जाएंगे। लोग कहते भी हैं बच्चों कि अगर किसी को परखना है, किसी को देखना है, तो उसके साथी को देखिए। उसका साथी कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, वैसे ही हम करने लगते हैं। और खास करके छोटे बच्चे, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, है ना दीदी? घर में जितनी भी तरह की बातें होती हैं वो बच्चों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। वैसे ही बच्चों, आपकी संगत अगर अच्छी होगी तो आप भी अच्छे होंगे, अच्छे गुण सीखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, तो हमेशा सत्संगत करें, कुसंगत नहीं करें, यानी कि बुरे लोगों के साथ ना रहें। आपको एक वार्ता भी सुनवानी है, सत्संग और कुसंग। वार्ताकार है राज किशोर पांडे, तो उनसे सुनते हैं ये वार्ता। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, आभीर जमन किरात खससु पचादि अति अघ रूप जे, कहीं नाम बारक ते ही पावन हो ही राम नमामिते, रघुवंश भूषण चरित्य नर कहाँ सुनहि जगावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधारहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार सिर रघुबर हरे, सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रसम आन को, जाकी कृपा लौलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। भगवान से प्रेम होना भी सत्संग है और नासवान का मोह छूटना भी सत्संग है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही परमार्थिक जीवन के लिए सत्संग आवश्यक है। सुख वृद्धि से जिस किसी वस्तु की प्राप्ति का ध्यान होता है, उसे उस वस्तु का संग कहा जाता है। जिस निमित्तों से सांसारिक विषयों में सुख वृद्धि हो, वही कुसंग है। वर्षों तक साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता, वह सत्संग से तत्काल मिल जाता है। अपने भीतर की कमी होती है, तभी बाहरी कुसंग का असर पड़ता है। सत्संग और कुसंग पर मानस की यह पंक्तियां बहुत ही यथार्थ है। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, की चही मिले नीचे जल संगा, साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धरती की धूल भी आकाश पर चढ़ जाती है, वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल से मिलने पर कीचड़ में मिल जाती है। संत के घर का तोता राम नाम का सुमिरन करता है और असंत के घर का तोता गालियां देता है। जैसे धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनलय अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं काली कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन दान देने वाला बन जाता है। उपजहि एक संग जग माही, जल जजोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। अर्थात संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और कुसंगी प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला, दोनों ही को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है, जादृशे सन्निवसत्यां दृशांसो च पशेवते, जादृगच्छेत भवतुम तादृगत भवति पुरुषः। अर्थात मनुष्य जिसके साथ रहता है, जिसकी सेवा करता है, जैसा होना चाहता है वैसा हो जाता है।
यथा बहिनी प्रसंगा शंबलम त्यजति कांचनम तथाम सता ही संसर्गात पापम त्यजति मानव। जैसे अग्नि के संसर्ग से सोना मैल का परित्याग कर देता है अर्थात शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों की संगत से मनुष्य पाप त्याग देता है। दुर्जनस्य हि संगेनम सुजनोऽपि विनश्यति प्रसन्नम जलम मित्याहू कर्दमय कलुषी कृतम। दुर्जनों की संगति से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे अत्यंत स्वच्छ जल भी कीचड़ के संयोग से गंदा हो जाता है। अस्ताम दर्शनात् स्पर्शात् संजलम पांचम सहस्नात् धर्मचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवा। कुसंग में पले दुर्जनों के दर्शन से, स्पर्श से, बातचीत करने से व्यक्ति के सभी आचार नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं। कुसंग के कारण व्यक्ति में कुछ अवगुण पैदा होते हैं। ऐसे ही जब श्री राम सेना के साथ लंका पहुंच गए थे तब श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा था। दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है। अंगद कहते हैं कि 14 ऐसे अवगुण हैं जिन्हें व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अंगद रावण से कहते हैं कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक यग खानी जीवत 100 सम 14 प्राणी। अर्थात वाम मार्गी यानी दुनिया से उल्टा चलने वाला, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत वृद्ध, नित्य रोगी, हमेशा क्रोध में रहने वाला, भगवान से विमुख, संतों का विरोधी, अपना ही पोषण करने वाला, पर निंदा में रत रहने वाला, पाप के द्वारा अर्जित धन से परिवार का पालन पोषण करने वाला, यह दुर्गुण जिसमें हो वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी 100 के समान है। इसलिए जो अस करो तदपि न बड़ाई मुए ही बधे नहीं कछि मनुसाई। हे रावण, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। मनुष्य तभी तक जिंदा है जब तक उसे कोई याद करता है। जिस दिन इंतजार और याद समाप्त हो गई मनुष्य उसी दिन मर गया। सुसंगत से संत और कुसंगत से असंत का प्रादुर्भाव होता है। संत संत निकय असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी काट ही परसु मलय सुनु भाई निज गुण देह सुगंध बसाई। सुसंगी और कुसंगति, संत और असंत की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण अपना अलग अलग होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है किंतु चंदन स्वभाव बस अपना गुण देकर कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुभाषित कर देता है। विषय अलम पटशील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभामर सहरस भय त्यागी। अर्थात संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सम भाव में समता रखते हैं। मद से रहित वैराग्यवान रहते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। दूसरे तरफ कुसंगी व्यक्ति के संबंध में कहा गया है सुनहु संतन केर सुभाऊ बुलेहू संगति करियन काऊ तिन कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिल ही गाल ही हर साई। कुसंगी दुष्टों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई गाय मतलब बहुत चंचल गाय सीधी गाय को भी अपने संपर्क में रख करके नष्ट कर डालती है।
मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। कुसंगी दुष्ट का संयोग और संत का वियोग दोनों ही दुखदायी है, क्योंकि दुष्ट मिलते ही दुख देते हैं और संत बिछड़ते ही दुख देते हैं। अतः सज्जन को बिछुड़ने न दें और दुष्ट का संग न करें। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। सुसंगत प्राप्त, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सुसंगत प्राप्त व्यक्ति जो है अपने कानों से अपने गुण को सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने में हर्षित होते हैं, समभाव वाले और शीतल होते हैं। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव समहि सन प्रीति। सरल स्वभाव रखते हैं, न्याय की कभी त्याग नहीं करते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी लिखा है, त्यज्यम दुर्जनम संसर्गम भजम साधु समागमम, कुरु पुण्यम महोरात्रम समरम नित्यम नित्यताम। सत्संगी मनुष्य को दुर्जनों का साथ छोड़ देना चाहिए, भले लोगों के समागम में रहना चाहिए। अपने दिन और रात को इस अनित्य संसार में ईश्वर का स्मरण करते हुए पवित्रता के साथ बिताना चाहिए। जस्य चीतम द्रवीभूतम कृपयाम सर्वजंतुषु, तस्य ज्ञानेन मोक्षेणम किम जटा भस्म लेपने। इसमें यहाँ इस चीज का दर्शन करिए कि जिसका चित्त संसार के सभी जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत है। जस्य चीतम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु, तस्य ज्ञानम मोक्षेणम किम जटा भस्म लेपने। उसे फिर ज्ञान मोक्ष जटा धारण तथा भस्म लेपन की कोई आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता सत्संग और कुसंग। वार्ता का अर्थ है राजकिशोर पांडे।